चलो सीएस बनने का सपना तो देख लिया, अब बारी है उस पहले पड़ाव को पार करने की। सीएस ईईटी को कैसे क्लियर करा जाए, क्या सही 30 डेज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आपका जुलाई 25 वाला अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। तो आज आपके सामने है आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल, और मैं आपको बताने वाली हूँ द राइट स्ट्रेटेजी, द राइट प्लान फॉर जुलाई 25 सीएस ईईटी अटेम्प्ट की कैसे आप यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, कब एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, कब मॉक टेस्ट देना है, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक प्रॉपर रोड मैप आपको यहाँ मिलने वाला है, तो एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाओ और शांति से सुनते जाओ। यहाँ पर सबसे पहला 30 डेज में हम कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं, जुलाई नज़दीक आ रहा है। सो मैंने 3 पार्ट में आपकी प्रिपरेशन लेवल को यहाँ डिवाइड किया है। सबसे पहले शुरू के 18 डेज में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो सीएस ईईटी का। अच्छा, नेक्स्ट 8 डेज में हम अभी सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, हम रिविज़न करने वाले हैं, लेक्चर वाइज टेस्ट देने वाले हैं। जो हमारे लेक्चर्स होते जाते हैं, साथ साथ डीपीपीज एमसीक्यू मिलते जाते हैं, वो आप साथ साथ उसे सॉल्व करते जाओगे। फाइनली लास्ट के 4 डेज में आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, जैसा कि आईसीएसआई का पूरा मॉक टेस्ट होता है, सेम वे में आपको देना है, एंड दैट विल बी द फाइनल पुश यहाँ पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक स्टेप में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 यानी कि 18 डेज में आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटी होगी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना। यस, जो क्लासेस हमारी चल रही है रेगुलरली अटेंड करना, कोई भी बैकलॉग यहाँ पर क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है देन आप संडे को यूटिलाइज करोगे और संडे को अपना बैकलॉग कंप्लीट करोगे। अच्छा, क्लासेस के साथ साथ एक पॉइंट और आ जाता है कि आपको शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाने रहेंगे, वो हेल्पफुल रहेंगे इन योर रिवीजन। एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और मेजर बात, रिवाइज ऑन द सेम डे। जिस दिन क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है, सेम डे रिवाइज करना है। इससे पता है क्या हो रहा है, आप क्लासेस तो अटेंड कर ही रहे हो, पर साथ साथ आपका जो पहला रिवीजन वाला स्टेज है वो भी स्टेप 1 में ही हो जाएगा। सो क्लास के साथ साथ सेम डे रिवाइज करोगे। किससे करेंगे, हमारे नोट्स से करने वाले हैं। आईसीएसआई का जो मटेरियल है, आपका रेफरेंस रीडिंग मटेरियल है, उससे आप रिवाइज करोगे। ये है हमारे 18 डेज की स्ट्रेटेजी। अभी कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद क्या, तो स्टेप 2 में आ जाता है आपका रिवीजन करना। वी हैव टोटल 4 सब्जेक्ट इन सीएस ईईटी। हर सब्जेक्ट को आप यहाँ पे 2 दिन देने वाले हो। सो 2 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट कहने से आपके 8 डेज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। हर सब्जेक्ट को 2 दिन में आप रिवाइज करोगे। किससे रिवाइज करोगे, नोट्स से रिवाइज करोगे। रिवीजन काफ़ी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज, और फिर रिवीजन होने के बाद यू आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज। यहाँ पर रेड कलर से लिख रखा है मैंने, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपकी जो एमसीक्यू बुक आपको आईसीएसआई की तरफ से मिलती है, उसमें से आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो डीपीपीज सीएस वाला प्रोवाइड कराता है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वो सॉल्व कर सकते हो आप। थर्ड, आपको टेस्ट देने हैं। ये टेस्ट आपको हेल्प करेंगे इन एवेल्युएटिंग योरसेल्फ कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, जो आपने पढ़ा है क्या आप उसमें से एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, और टेस्ट के स्कोर से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी होगा। कम स्कोर आएगा तो आपको आपके वीक एरियाज पता चलेंगे। सो टेस्ट देना इज मैंडेटरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार वाला पॉइंट है दैट यू हैव टू राइट योर एरर्स। ये क्या है, सो we had a recent discussion with our CSET toppers। CSET toppers का रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें एक टॉपर ने बोला कि वो उसकी एरर, उसके मिस्टेक्स, उसकी गलतियाँ लिख दिया करते थे, नोटबुक में नोट कर दिया करते थे कि यहाँ मैंने मिस्टेक करी है। सो द नेक्स्ट टाइम वो वापस से मिस्टेक ना करें, नेक्स्ट टाइम उन्हें पता चल जाए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। एंड दिस इज़ द वन थिंग विच हैज़ इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी अपने टॉपर्स से सीख
सकते हो कहाँ गलती हो रही है, क्वांट में कहाँ गलती कर रहे हो, करंट अफेयर्स का कौन सा टॉपिक में आप गलत कर रहे हो, लीगल एप्टीट्यूड में क्या हार्ड लग रहा है, इकोनॉमिक्स में कौन सा टॉपिक वापस पढ़ना है। ये अपने एरर्स आप लिख सकते हो और अपनी एक मिस्टेक वाली नोटबुक बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी आता है आपका फाइनल 4 डेज स्टेप 3। इधर क्या करना है, इधर यू हैव टू सॉल्व द फुल मॉक टेस्ट, जस्ट लाइक आपके एग्जाम में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट होता है, वो पूरा मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। 2 आवर्स का टाइमर लगाना है और पूरा 2 घंटे में मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना रहेगा। स्टेप 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना हो सके उतना MCQs प्रैक्टिस करो, सो दैट वही MCQs आप एग्जाम में भी देख सकते हो, वही फैमिलियर टाइप ऑफ MCQs मिल सकते हैं। सो सॉल्व एज मैनी MCQs एज पॉसिबल, क्योंकि प्रैक्टिस इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपका जो भी स्कोर था, यू हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। कौन से एरिया में आप वीक थे, कौन से एरिया में आप स्ट्रॉन्ग थे, कौन से ऐसे चैप्टर से जिसके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं बन पा रहे थे, कौन से क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो इन 4 दिनों में आप अपने आप को एनालाइज करोगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसको और स्ट्रांगली हम कर सकते हैं। सो दीज आर योर फाइनल 4 डेज एंड इस तरह से हमारी 30 डेज की प्रिपरेशन होती है। अगेन मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो हमारे CSET टॉपर्स ने बताए हैं, एंड ये कुछ बातें हैं जो उन्हें हेल्प करी है इन स्कोरिंग 170 प्लस मार्क्स। आप देख सकते हो काफ़ी सारे बच्चों के 170 प्लस मार्क्स आए हैं, तो उनकी कुछ बातें हम यहाँ पर सुनेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, यस हर दिन पढ़ो, रोज पढ़ो, लगातार पढ़ो। ये जो आपका फ्लो होता है, डेली फ्लो को तोड़ो मत। सो कंसिस्टेंटली पढ़ना है। नो मैटर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, पर मेक श्योर आप 3 घंटे हर दिन पढ़ो। एक भी दिन ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक लिया, अच्छा 2 दिन नहीं पढ़े फिर 1 दिन पढ़े, फिर 1 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है। दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स जो आप कर रहे हो, सो इट डिमांड्स योर कंसिस्टेंसी, इट डिमांड्स योर डेडिकेशन हियर। दूसरा, यू हैव टू वॉच मैराथन्स। अबे मैराथन्स क्या होते हैं, पूरे कोर्स का रिवीजन करवाया जाता है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, एंड मैराथन बहुत कम टाइम में हो जाता है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। सो मेक श्योर आप हर एक सब्जेक्ट का मैराथन्स देखने वाले हैं। लास्टली, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट में क्या होंगे, बहुत सारे MCQs होंगे, और ऐसे ही नहीं एडवांस लेवल के MCQs होते हैं मॉक टेस्ट में। तो जितने MCQs सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। हर जगह से, हर सोर्स से आपको MCQs सॉल्व कर लेने हैं, बी इट योर गाइड बुक, बी इट योर ICSI बुलेटिन वाला मॉक टेस्ट हो गया, DPP हो गया है, जहाँ जहाँ से भी MCQs मिले यू हैव टू सॉल्व देम। लेकिन MCQs आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए पहले 18 दिनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, जब आपकी क्लासेस चल रही होगी तब बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि अगर आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा देन यू कैन सॉल्व द MCQs, फिर ही आप सही MCQ तक पहुँच पाओगे, सही आंसर तक पहुंच पाओगे यहाँ पर। एंड दिस इज द होल प्लान जो मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड करके आपको बताया है। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप ये प्लान फॉलो करने वाले हो क्या, एंड बिलीव मी ये प्लान फॉलो करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब की बार CSET जुलाई 25 होगा पार। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।